समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, जनेऊ यज्ञोपवीत अथवा व्रत बंध यह वैदिक संस्कृति में आर्यों का एक महत्वपूर्ण धार्मिक चिन्ह है। जनेऊ किसी व्यक्ति ने धारण किया हुआ है तो उससे यह पता लगता है कि ये व्यक्ति विद्या प्राप्ति के लिए प्रयासरत है। वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम अथवा वानप्रस्थ आश्रम अथवा गृहस्थ आश्रम में हो सकता है। और जब विद्या की प्राप्ति हो जाती है, संसार से वैराग्य हो जाता है, तब व्यक्ति संन्यास का ग्रहण कर लेता है और इन जनेऊ और चोटी आदि चिन्हों का परित्याग कर देता है। जनेऊ जिस व्यक्ति ने धारण किया होता है उसके ऊपर अनेक जिम्मेदारियां होती। वो व्यक्ति यदि ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो उसके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि ब्रह्मचर्य आश्रम के जो विधि विधान कर्तव्य धर्म बताए हैं उनका वो पूरी शक्ति से पालन करे। तभी जनेऊ को धारण करने से उसमें पवित्रता आएगी, उसकी उन्नति प्रगति होगी। यदि वह व्यक्ति जनेऊधारी गृहस्थ आश्रम में है तो उसका यह दायित्व है, कर्तव्य है कि गृहस्थ आश्रम के जो धर्म कर्तव्य शास्त्रों में बताए हैं, पंचमहायज्ञ आदि, उनका वो पूरी शक्ति से पालन करे। ऐसे ही वानप्रस्थ आश्रम के विषय। जनेऊ कब देना चाहिए तो उसके काल का भी विधान किया गया है और एक समय की सीमा बांधी गई है। ब्राह्मण के बालक के लिए अलग अवधि है, क्षत्रिय के बालक के लिए अलग अवधि है और वैश्य के बालक के लिए अलग अवधि है। और उस अवधि का काल सीमा का यदि अतिक्रमण कर दिया जाता है, उस अवधि में यदि बालक को जनेऊ नहीं दिया जाता तो वह पतित भ्रष्ट व्रात्य कहलाता है। वो धर्म सदाचार से रहित हो जाता है क्योंकि उसने उपनयन संस्कार नहीं कराया, उसके जीवन में संकल्प नहीं है, व्रत नहीं है। और अव्रतो मानुषः, अमानुषः, जिसके जीवन में कोई व्रत नहीं होता वो मनुष्य नहीं होता, वो पशु के समान होता है। तो यज्ञोपवीत धारण करने से व्यक्ति मनुष्य बनता है और जो यज्ञोपवीत धारण नहीं करता उसके जीवन के अंदर पशुता उत्पन्न हो जाती है। वो अच्छे कार्यों से रहित हो जाता है, विहीन हो जाता है। बालक जब पैदा होता है तो कुछ काल के बाद उसमें बोलने का सामर्थ्य आता है। तो जब बालक में बोलने का सामर्थ्य आए तो उस समय माता को चाहिए कि उस बालक को अक्षरों के उच्चारण का अभ्यास करावे।
कुछ समय के बाद समझने का अभ्यास आता है, समझने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है। तो जब समझने का सामर्थ्य उत्पन्न हो तो बालक को माता पिता गुरु आचार्य बंधु मित्र साथी राजा प्रजा अड़ोसी पड़ोसी आदि से कैसा व्यवहार करना है, उससे संबंधित मंत्र श्लोक सूत्र आदि याद करावे, उसके अर्थ बतावे और भी सत्य भाषण चोरी त्याग आदि की अच्छी अच्छी शिक्षा देगी। फिर जब पढ़ने का सामर्थ्य आता है तो पढ़ने का सामर्थ्य आने पर उस बालक का उपनयन संस्कार करके उसको गुरुकुल में भेज दे, जनेऊ प्रदान करके। एक जनेऊ घर में दिया जाता है पिता के द्वारा, और फिर जब वो गुरुकुल में जाता है, आर्य कुल में जाता है, तो वहां पर आचार्य के द्वारा दूसरा नया यज्ञोपवीत दिया जाता है, पहले वाला उतार दिया जाता है और आचार्य फिर उसको और नियमों को बताता है, शिक्षाओं को देता है कि गुरुकुलों में तुम्हें रहना है तो किस नियम का तुम्हें पालन करना है। यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार के समय धारण किया जाता है। उपनयन संस्कार कैसे होता है, उसकी क्या विधि है, उसमें क्या क्या क्रियाएं करनी होती है, उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए महर्षि दयानंद कृत संस्कार विधि ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। यज्ञोपवीत और चोटी, इन दोनों चिन्हों को श्रद्धा पूर्वक धारण करना चाहिए। जो धर्म और जो संस्कृति लोगों के व्यवहार के अंदर आ जाते हैं, लोग जिनको श्रद्धा पूर्वक धारण करते हैं, वो धर्म और वो संस्कृति संसार के अंदर जीवित रहती। ईसाई मुसलमान इनका हम उदाहरण ले सकते हैं। ये अपने कार्यों को, जिसको वो धर्म कार्य समझते हैं, श्रद्धा पूर्वक करते हैं। दुर्भाग्य से वैदिक संस्कृति को जानने वाले लोगों के अंदर वैसी श्रद्धा नहीं आई। तो यदि श्रद्धा पूर्वक वैदिक संस्कृति में बताए गए विधि विधानों का पालन किया जाएगा तो वैदिक संस्कृति को संसार में जीवित रहने में, फलने फूलने में कोई रोक नहीं सकता। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि यज्ञोपवीत को, चोटी को श्रद्धा पूर्वक कैसे धारण करें। तो उसका उपाय ये है कि जनेऊ धारण करने के बाद जो जो जिम्मेदारियां, कर्तव्य, कर्म व्यक्ति के ऊपर आते हैं, उनको करने से क्या क्या लाभ होगा, उनके ऊपर वह बार बार विचार करता रहे। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में रह रहा है, ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों का पालन कर रहा है, कर्तव्य धर्मों का पालन कर रहा है, तो उनका पालन करने से उसको क्या लाभ होगा? वो शीघ्र ही बुद्धिमान, बलवान, योग्य, उत्तम गुण कर्म स्वभावों से युक्त हो जाएगा। तो इन लाभों को जानेगा, समझेगा, तो फिर यज्ञोपवीत आदि चिन्हों में उसकी श्रद्धा उत्पन्न होगी। अर्थात वो ब्रह्मचर्य आश्रम के जो कर्तव्य धर्म हैं उनका श्रद्धा पूर्वक पालन करेगा। ऐसे ही जो गृहस्थी है
गृहस्थ में जिन विधि विधानों का वर्णन है उनको अपनाने से, उनको व्यवहार में लाने से, पंचयज्ञ आदि करने से क्या क्या लाभ होगा, तो उसको वो जाने। जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रह रहा है और मनुस्मृति आदि धर्म शास्त्रों में जो गृहस्थ आश्रम के धर्म कर्तव्य कर्म बताए गए हैं उनका यदि वो पूरी शक्ति से पालन करेगा तो वो शीघ्र विवेक वैराग्य से युक्त हो जाए। और हो सकता है कि वो गृहस्थ आश्रम में ही विवेक वैराग्य से युक्त हो जाए, गृहस्थ आश्रम में ही उसकी विद्या पूरी हो जाए और गृहस्थ आश्रम से वो सीधा ही संन्यास में चला जाए। ऐसे ही जो वानप्रस्थ आश्रम में रह रहा है, वानप्रस्थ आश्रम के यदि वो विधि विधानों का पूरी शक्ति से पालन करेगा तो शीघ्र उसका वैराग्य हो जाएगा। नहीं तो वानप्रस्थ आश्रम लेने के बाद भी, अनेक वर्षों के बीतने के बाद भी उसको सफलता नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से जनेऊ धारण करने के बाद जो जो कर्तव्य कर्म करने होते हैं उनका आचरण करने से क्या क्या लाभ होता है, उनको विचार करने से व्यक्ति यज्ञोपवीत अथवा व्रत बंध को श्रद्धा पूर्वक धारण कर सकता है।